नमस्कार, मैं संभाजी गाजवे मल्टीविजन चैनल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज तक जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें बहुत सारा जो भी बेरोजगार युवक है उनके लिए, युवा शक्ति के लिए हमने बहुत सारा मार्गदर्शन ज्ञान का वीडियो अपलोड किया है। ऐसे ही अभी ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें जो भी स्टूडेंट आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियरिंग करते हैं तो उनके लिए जो जॉब मिलने के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है। तो उसमें जैसे ही कॉलेज में ही अपने को कैसे स्टडी करना है उसके लिए एक मैं यूज़फुल मार्गदर्शन आपको करना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से, ताकि एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक अनुभव के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही कोई कंपनी में इंटरव्यू लिया जाता है तो मैं MBA HR हूँ, मैं 1996 से HR मैनेजर का जॉब करता हूँ। तो मैं एक अनुभव से बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू के टाइम में ऐसे ऐसे हमें एक अनुभव आए हैं कि कुछ लोग ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, बीटेक किए हैं, फिर भी उनको कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसकी जानकारी नहीं होती है, तो वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं और जॉब नहीं मिलता है। तो इसके लिए अपने को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देके स्टडी किया तो अपने को जॉब जल्दी से जल्दी हासिल होता है या इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए एक मैं मार्गदर्शन के लिए वीडियो बनाया हूँ और ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक नॉलेज है। बहुत सारे कुछ लोगों को ये नहीं रहता, इसलिए इंटरव्यू में फेल होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और ये वीडियो जो है लास्ट तक देखिए, पॉइंट टू पॉइंट, उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मार्गदर्शन मिल सकता है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन ऑफ द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये हमें ITI कॉलेज या डिप्लोमा कॉलेज या बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसके लिए ये आगे हमें इंटरव्यू में दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए ये ध्यान से सुनिए, वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। देखिए, एक बेसिक चीज़ है, जैसे इंस्ट्रूमेंट में कैलिपर्स आता है, तो कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं? वर्नियर कैलिपर्स है और आउटर कैलिपर्स है और पिस्टन कैलिपर्स है। तो ये जो कैलिपर्स के प्रकार हो गए हैं, तो इसका यूज कैसे करना चाहिए? तो इसके बारे में पहले तो बेसिक आपको, जब नया नया स्कूल से सर्टिफिकेट लेके आने के बाद में इतना डीप में तो कुछ पूछेंगे नहीं, खाली इतना ही पूछेंगे कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज है क्या, फिर आउटर कैलिपर्स क्या काम करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आउटर कैलिपर, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, लाइक दैट। और भी इसके आगे है, जैसे माइक्रोमीटर है, हेड गेज है। अब माइक्रोमीटर क्या करता है, उसका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइक्रोमीटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हेड गेज। इसके बाद फिलर गेज, किस काम के लिए आता है, वेयर इज यूज ऑफ फिलर गेज, मार्किंग ब्लॉक्स। फिर डायल गेज, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका भी इस्तेमाल जो है रन आउट चेकिंग के लिए होता है। तो ये सब जो है नॉर्मल है, ये ऐसा कोई ये नहीं है कि जो इंजीनियरिंग बीटेक किए हैं ना इन लोगों को मालूम पड़ता है, ये बेसिक चीज़ है। लेकिन हम इससे ऊपर क्या करते हैं, कोई भी हमें हल्का सा ले लेते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यही चीज़ जो है इंटरव्यू के टाइम में भारी पड़ जाता है।
तो इसके लिए इसका मार्गदर्शन होना जरूरी है। तो इसके लिए मैं एक अपने को रिमाइंड करने के लिए, आप लोग तो पढ़े हैं उसमें, लेकिन एक रिमाइंड करने के लिए मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, वो अपना, ताकि इंटरव्यू के लिए आप अच्छा से फेस हो जाओ और सेलेक्ट। तो देखिए, युवा शक्ति फाउंडेशन का मेहरबानी से आपको कहीं भी जॉब मिल सकता है, तो इसके लिए और ये सब चीज़ की ज़रूरत होती है। तो देखिए, डायल गेज किसके लिए काम आता है? डायल गेज जो है रनआउट चेकिंग के लिए आता है। एयर गेज किसके लिए आता है? तो मार्क फोर्स डायमीटर चेक करने के लिए। इसके बाद जो है स्नैप गेज किसके लिए यूज आता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्नैप गेज? तो ये जो है ओडी चेक करने के लिए काम आता है। और विड्थ गेज जो है, ये तो नाम से ही पता चलता है कि विड्थ गेज उसका विड्थ चेक करने के लिए काम आता है। इसके बाद जो है डाउल गेज होता है। डाउल गेज मतलब बोर का डायमीटर चेक करने के लिए, यूज ऑफ चेकिंग बोर, जो उसका कहाँ तक है, वो कितना साइज तक है, कैसा है उसका, वो डाउल गेज उसका काम करता है। फिर ये जो, और इसके बावजूद भी और क्या है कि जैसे डायग्राम है, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, उसका अच्छे से स्कूल में जो भी कॉलेज है वहाँ पे आप सीखना चाहिए। फिर इसके बाद जैसे डीजल मैकेनिकल में है, तो उसके लिए डीजल मैकेनिकल होने के बाद में उसको बहुत सारे जॉब मिलते हैं, जैसे फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो गया, तो उसके लिए ITI और उसमें डिप्लोमा डीजल मैकेनिकल, उसमें मैकेनिकल का डिप्लोमा भी चाहिए, ITI भी चाहिए, उसमें मिल सकता है। और उसको फिर जैसे अभी स्पैनर है, एक इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है स्पैनर में पट्टी पैनर है, रिंग पैनर है, एलन की है। तो उसमें जैसे अभी पट्टी पैन स्पैनर है, तो उसमें 7 से 8 से लेके 30 से 32 का जो स्पैनर है, उसका अच्छे से अच्छा नॉलेज और यूज़, तो उसका दोनों भी अपने को मालूम होना है। फिर एलन की मालूम होना है। फिर नॉलेज ऑफ मिलीमीटर का जो ये है, मिलीमीटर का वो किसके लिए कर सकते हैं यूज़ मिलीमीटर? तो वो DC लाइट DC चेक करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हाइड्रोमीटर जो है, उसका इस्तेमाल बैटरी का ग्रेविटी चेक करने के लिए करते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ है, ये हमको मालूम होना है। तो इसके लिए इसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देने की प्रयास किया हूँ। तो ये आप स्कूल से ही अच्छे से पढ़ाई करो। मेरा वीडियो बहुत सारे स्कूल या ITI कॉलेज, इसमें भी टीचर लोग, उसमें बच्चे लोगों को मार्गदर्शन के लिए दिखाते हैं। आप YouTube में जाके संभाजी गाजवी मल्टीजीएस चैनल आप सर्च करो, उसमें मिलता है। और सर्विस जो रिपोर्टिंग है, वो उसका जो प्रॉपर जो मेंटेन करना पड़ता है, जो भी ये वो करना पड़ेगा। तो ये सब जो है, ये बेसिक नॉलेज है कि ज़्यादा कुछ ऐसा मैं बहुत होशियार हूँ ऐसा कुछ नहीं है। वो एक साधारण मामूली बेसिक नॉलेज है ये, ताकि ये तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, हम बेसिक नॉलेज बोल के उसको निगलेक्ट करते हैं या उसको दुर्लक्षित करते हैं। तो ये ऐसा मत करिए, क्योंकि यही जो है नॉर्मल चीज़ें जो है इंटरव्यू के टाइम में भारी पड़ती है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद में जैसे अभी इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपको क्या क्या नॉलेज देते हैं, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ, क्योंकि वो आपको एडवांस में नॉलेज होना अच्छा है, ताकि उसमें आपको वो फायदेमंद हो सकता है। तो देखिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग में कैसा है कि जैसे अलग अलग सेक्टर है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है या ऑटोमोटिव सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर में डिपेंड अपॉन ऑडिट के ऊपर रहता है। जैसे अभी टेक्सटाइल में गॉट का ऑडिट होता है। गॉट का ऑडिट यानी कौन सा? तो ये ग्लोबल ऑर्गेनिक
कॉटन का जो ऑडिट रहता है, तो थर्ड पार्टी ऑडिट ही है, लेकिन वो ऑडिट इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जानकारी रखना पड़ता है, तो उसके बारे में पूछा जाता है। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या है, उससे थोड़ा अलग है। जो जैसे वहाँ पे वो ऑडिट होता है, तो इधर IFTA का 16,949 का ये जो ऑडिट है, उसकी जो आधार पर या उसके नीति नियम के आधार पर उसका पालन करना ही पड़ता है कंपनी को। तो उसके हिसाब से वो जब ट्रेनिंग का भी उसमें रहता है, जैसे वो जो है वो सेफ्टी है, क्या है, जैसे कैजिन है, कैजिन में तो बहुत सारा आता है, हमारा प्रोडक्टिविटी, हमारा 5 years क्वालिटी सर्कल, और ऐसे जो पॉइंट्स है वो डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज उसके हिसाब से कैजिन बनाया जाता है, तो उसका भी नॉलेज देना पड़ता है आपको। इसके बाद ये जो है थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो देखिए, जैसे अभी आपको मशीन ऑपरेट का जो है, इसमें कैन बी ऑपरेट मशीन विथ प्रॉपर लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस। लोडिंग एंड फर्स्ट तो क्या है, लोडिंग एंड अनलोडिंग का जो प्रोसेस है वही आपको ज़्यादा करके सिखाएंगे, फर्स्ट ये रहेगा। उसके बाद में आपको बेसिक सिस्टम ऑफ मशीन, इसमें मशीन का जो कंट्रोल पैनल है, हाइड्रोलिक है, लुब्रिकेशन है, इसके बारे में जानकारी आपको दिया जाता है। इसके बाद आपको जो फॉलोअप लेने के लिए, जैसे SOP है या और जो भी चेकिंग की जो सीट है, वो सिस्टम के जो है आपको फॉलोअप लेना पड़ता है, उसके बारे में नॉलेज देना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि इंस्पेक्ट एंड चेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंपोनेंट विथ गेज एंड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड। अभी जो मैं इंस्ट्रूमेंट बताया वही है, उसके बारे में आपको क्या होना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा वो सब इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद जो है आपको अंडरस्टैंड द स्टेज कंट्रोल पैनल, जो CSP SCP जो बताया मैं, स्टेज कंट्रोल पैनल, वो आपको समझ लेना पड़ेगा, समझ के लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो है एबल टू आइडेंटिफाई नॉन कमर्शियल प्लांट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, बोले तो जो नॉन कमर्शियल पार्ट जो है प्रोड्यूस होता है, तो उसके बारे में वो पहचानना पड़ेगा। तो उसको कैसे पहचानना, वो कैसे क्या एबिलिटी है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे, तो जानकारी लेना पड़ेगा। इसके बाद एबल टू डिस्पोज द NC प्लांट इन NC एरिया एज पर डिफाइंड सिस्टम विथ प्रॉपर टैग। बोले तो नॉन कमर्शियल जो प्लांट प्रोड्यूसर है, उसका जो सिस्टम है ये प्रॉपर आपको टैग करना पड़ेगा। और डज ही कम्युनिकेट टू शिफ्ट इंचार्ज एनी नॉन कमर्शियल पार्ट विथ प्रोड्यूसर। जैसे नॉन कमर्शियल पार्ट क्या होता है, तो उसका जो शिफ्ट इंचार्ज है उसको आपको अच्छे से कम्युनिकेट होना है। बेसिक अवेयरनेस अबाउट SCP, SOP, WI, ओका और ओके क्या है, ओका और ओके जो है ये चेकिंग लिस्ट एंड फॉलो सेटअप चेंज ऑफ द पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसीजर्स। इसका जो प्रोसीजर्स है, अब SOP क्या है, SOP जो है कंपनी SCP बोले तो अभी वही जो बताया मैं, स्टेज कंट्रोल पैनल। SOP जो है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है, और WI बोले तो वर्क इंस्ट्रक्शन होता है। और ये पोका योका जो है एक ये भी एक इसके लिए है कि कंट्रोल के लिए है, तो इसके बारे में भी जानकारी लेना पड़ेगा। और उसमें जो चेक लिस्ट होता है वो प्रॉपर आपको फिल करना है,
फिर उसका फॉलोअप लेना है, और रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या है, कैसे है, ये सब आपको सिखाया जाएगा और उसका जानकारी आपको लेना है। फिर जल्दी जल्दी आप सीख के तैयार हो जाएंगे तो परफेक्ट, फिर वहाँ पे आप इंजीनियर बन सकते हैं। भाई, डज ही इंस्पाइट द कंपोनेंट विथ गिवन गेजेस एज पर गिवन फ्रीक्वेंसी मेंशनड इन एससीपी। एससीपी का जो मेंशन किया है उसके बारे में जो भी कंपोनेंट्स है उसका इंस्पेक्ट करना है और उसको चेकिंग करके उसका जो नॉलेज है आपको लेना पड़ेगा। और अवेयरनेस अबाउट मेंटेनिंग गुड हाउसकीपिंग इन दिस वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया का जो हाउसकीपिंग है वो तो कहीं भी कोई भी कंपनी में है, या टेक्सटाइल रहने दो या ऑटोमोटिव तो कोई भी सेक्टर में, तो वहाँ पे तो हाउसकीपिंग के बारे में तो वो सब 5S में आता ही है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अपन जहाँ पे काम कर रहे हैं तो आजू बाजू में एरिया साफ सुथरा रखना है, मशीन साफ करना है, तो इसके बारे में जो भी जानकारी है ये सब मार्गदर्शन में तो आपको वहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी कैप्चर करके ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये मैं एडवांस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इसके बारे में थोड़ा वीडियो देख के अगर अवेयरनेस हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये इसके रिलेटेड ही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इंटरव्यू में आप 101% सेलेक्ट हो सकते हैं। तो धन्यवाद, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। एक युवा शक्ति फाउंडेशन का मेहरबानी से आपको अच्छे मैं मार्गदर्शन करता रहूँगा, और ताकि आपको इंटरव्यू में तुरंत ही सेलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि कैसा रहता है, पहले तो इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, अब मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक जगह थी 5 कैंडिडेट आए थे, उसमें एक ही सेलेक्ट हुआ और चारों को फेल हो गए। क्यों फेल हो गए बोले तो उनको बेसिक चीज़ का भी मेरे सामने इंटरव्यू हुआ, मैं ऐसे बैठा था सामने। हम टेक्निकल के लिए इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं, लेकिन ये वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा एक अवेयरनेस आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, आपको पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे आप ये वीडियो देख के। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए कैसा है, डिग्री जो है कॉलेज का सर्टिफिकेट है, कागज है, लेकिन उसमें जो अपन नॉलेज गेन करते हैं तो कौन सा नॉलेज अपने को स्मरण में रखना है या दिमाग में रखना है, कौन सा करने का ये मालूम नहीं पड़ता। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि भाई अपन को इंटरव्यू के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए आप फोकस करेंगे और वो उसका कैप्चर करके रखेंगे, तो आपको आगे उसका यूज़ हो जाएगा, आपका इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मित्रों, इसका देखिए आप यूज़ करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।